हाय गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल DSC क्लासेस 59। तो गाइस एक और वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। अब गाइस देखिए, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रोविजंस होते हैं, कुछ प्रावधान होते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिलेटेड, जो पार्टनरशिप फर्म में किए जाते हैं कि इसके अकॉर्डिंग ही हमें पता चलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगाना है, किस बेस पे लगाना है और किस कंडीशन में लगाना है। तो ये गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये आपको पता ही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, यानी पूंजी पर ब्याज क्या होता है। ठीक है, तो ऑनर या पार्टनर है वो क्या करते हैं, अपनी कैपिटल लगाते हैं बिजनेस में। अब वो कहते हैं कि हमने जितने पैसे लगाए हैं उस पर हमें ब्याज चाहिए होता है, क्योंकि अगर वो फर्म में इन्वेस्ट नहीं करते कैपिटल के तौर पर, कहीं और इन्वेस्ट करते वहाँ पे तो उनको ब्याज मिलता। तो इसलिए वो फर्म से बोलते हैं, हालांकि आर्टिफिशियल पर्सन है वो, फर्म से कहते हैं कि अगर हम कहीं और इन्वेस्ट करते तो हमें वहाँ पे ब्याज मिलता है, इसलिए हमने यहाँ पे पैसे लगाए हैं तो हमें कैपिटल तो है ही हमारी, उस पर हमें ब्याज भी चाहिए। ठीक है, उस पर हमें इंटरेस्ट भी चाहिए। तो क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक एक्सपेंस होता है, क्योंकि फर्म को पे करना होता है। बट किसके लिए, पार्टनर्स के लिए इनकम होती है। ठीक है, तो पार्टनर्स के लिए इनकम होती है, फर्म के लिए एक्सपेंस या लायबिलिटी होती है। ठीक है, तो समझ आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है। आइए इसके रिगार्डिंग कुछ प्रोविजंस हैं, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या प्रोविजंस हैं, किस किस कंडीशन में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाते हैं और किस कंडीशन में हम नहीं लगाते। ठीक गाइज, तो इसके 4 तरह के कंडीशन हैं। पहली कंडीशन क्या है गाइज, जब पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, साइलेंट की। ठीक है, यानी कुछ भी नहीं कहा गया है। ठीक है, कुछ भी नहीं कहा गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग, किसमें, पार्टनरशिप डीड में। तो अगर पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट है, कुछ नहीं कहा गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, तो उस केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगाते। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो उस केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते पार्टनर को। ठीक है गाइज, सेकंड प्रोविजन क्या बोलता है कि पार्टनरशिप डीड, यानी साझेदारी संलेख में कहा गया है, स्पेसिफाई किया गया है, बोला गया है, क्या IOC के रिगार्डिंग बोला गया है कि 6%, 8%, 10%, 12% IOC दिया जाएगा, तब तो हमें पार्टनर को दिया ही जाएगा IOC। ठीक है, उस केस में IOC हम देंगे, लेकिन तभी देंगे जब फर्म को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, कब, ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो हम क्या है कि जब फर्म को प्रॉफिट होगा तभी IOC दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। लॉस के केस में हम IOC नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं। थर्ड कंडीशन ये बनती है कि अगर जो पार्टनरशिप डीड में क्या है, पार्टनरशिप डीड में बोला गया है IOC के रिगार्डिंग। ठीक है, IOC के रिगार्डिंग बोला गया है। ठीक है, और इसका मतलब IOC देना भी चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में बोला गया है। बट अगर इनके पास प्रॉफिट क्या है, लिमिटेड है, अगर फर्म के पास क्या है, प्रॉफिट क्या है, लिमिटेड है, यानी सीमित है, प्रॉफिट क्या है, सीमित है, तो उन्हें उतना ही दिया जाएगा जितना प्रॉफिट अवेलेबल है, उससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, देखिए मान लीजिए एक पार्टनर है A और B। ठीक है, इसको IOC 20,000 चाहिए और इसको चाहिए 30,000, यानी इसका IOC बनता है 20,000 और B का बनता है 30,000। लेकिन फर्म के पास जो प्रॉफिट है वो अवेलेबल है कितना, 30,000। प्रॉफिट कितना अवेलेबल है फर्म के पास, 30,000।
ठीक है। यहाँ पे आईओसी चाहिए इनको 20,000 और इसको 30,000, और फर्म के पास सिर्फ प्रॉफिट कितना है, सिर्फ 30,000। इसका मतलब टोटल इनको कितना चाहिए था, 50,000, लेकिन फर्म के पास सिर्फ 30,000 ही प्रॉफिट अवेलेबल है। तो ये कौन सा केस आ गया है, ये प्रॉफिट क्या है, लिमिटेड है। लिमिटेड मतलब उतना नहीं है जितना होना चाहिए था, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे, हम इस 30,000 को ही देंगे, किसको, ए और बी को, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। अब ये क्वेश्चन आता है कि इस 30,000 को हम किस रेशियो में देंगे, ठीक है। तो हम जिस रेशियो में इनको चाहिए होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी जो भी है, उस रेशियो में हम बांटते हैं इसको। तो रेशियो क्या आ जाएगा, इसको 20,000 चाहिए और इसको 30,000, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 2:3। तो इसका मतलब इस 30,000 में से 2 रेशियो तो ए को मिलेगा, 3 रेशियो बी को मिलेगा। तो ए को कितना मिलेगा, 30,000 का 2/5 कितना, 12,000, और बी को कितना मिलेगा, 30,000 का 3/5 कितना, 18,000। समझ आएगा इस। तो इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट हमारा लिमिटेड है, जितना उनको देना है उतना प्रॉफिट नहीं है, यानी एप्रोप्रिएशन ज़्यादा है बट प्रॉफिट कम है। तो इस केस में क्या करेंगे, हम उतना ही देंगे जितना हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है, उससे ज़्यादा हम नहीं देंगे, ठीक है गाइस, समझ आ गया। और किस रेशियो में देंगे, जिस रेशियो में इनको चाहिए होता है, अपने अपने पैसे जिस रेशियो में इनको चाहिए होते हैं उस रेशियो को निकाल के देन हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। कभी भी इसको प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में मत इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है, समझ आ गया, ठीक है। आइए हम फोर्थ कंडीशन पे चलते हैं। फोर्थ कंडीशन क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड क्या कहता है कि जो आईओसी है, आईओसी इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। अभी किस केस में क्या बोल रहे हैं कि जो आईओसी है यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट का मतलब होता है कि फर्म को चाहे लॉस ही क्यों ना हो रहा हो, फर्म को वो चीज़ पे करनी ही है। अब देखिए, तो इसकी ट्रीटमेंट हम किस में करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे। क्यों, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट जो एक्सपेंस होते हैं वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, तो चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसकी ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। इसकी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में करेंगे क्योंकि प्रॉफिट है हमारे पास बांटने के लिए, ठीक है। इस केस में फिर हम क्या, अगर लॉस है तो लॉस को हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लेके आते। क्यों, क्योंकि एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, बांटना, ठीक है। तो प्रॉफिट जब हुआ ही नहीं तो बांटोगे क्या, लॉस बांटना है तो लॉस तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बांट लोगे। तो इसका मतलब क्या है, जब प्रॉफिट है तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके आएंगे, लॉस है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही हम बांट लेंगे, ठीक है। इस कंडीशन में साइलेंट है तो हमें पे तो करना ही नहीं है, ठीक है, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन थी क्या, जब हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर क्या क्या रूल अप्लाई होंगे, क्या क्या कंडीशंस, क्या क्या प्रोविजंस अप्लाई होंगे, उस पे बेस्ड ये क्या था, टॉपिक था हमारा। तो आई होप गाइस कि आपको ये समझ आ गया होगा।